नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो है पीएचडी से रिलेटेड। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की पीएचडी की जो सेकंड मेरिट लिस्ट आनी थी वो आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी की साइट kunainital.ac.in। इसके बाद आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी की साइट खुल के मिल जाएगी आपके होम पेज में। और यहाँ पर सबसे नीचे अनाउंसमेंट का ऑप्शन है आपके पास। एक प्रेस रिलीज़ है और दूसरा अनाउंसमेंट है। आपको अनाउंसमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय की में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग की प्रतीक्षा सूची और द्वितीय काउंसलिंग की द्वितीय मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। और यहाँ पर ये आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ दोनों जो मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन बता दूं और इन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद ही आपको काउंसलिंग में जाना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, आपके पास इंस्ट्रक्शंस वाली लिस्ट मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे दिया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो एग्जेम्प्टेड हैं और जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी थी, इंटरव्यू दिया था, उन दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये मेरिट लिस्ट है। और यहाँ पे दिया गया है कि जितने भी फर्स्ट काउंसलिंग के पश्चात रिक्त सीटों पर प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जानी है, तो द्वितीय काउंसलिंग हेतु एलिजिबल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची, मेरिट लिस्ट तथा वेटिंग लिस्ट समर्थ पोर्टल एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उक्त काउंसलिंग में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। तो सबसे पहले जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी काउंसलिंग है डीएसबी कैंपस नैनीताल में और ये है 4 तारीख को, 4 फरवरी 2025 को। सुबह रिपोर्टिंग समय है आपका 11 बजे और काउंसलिंग का समय है 11 बजे से 1:30 बजे तक। इसके बाद जब सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी, इसके बाद प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। अगर उसके बाद कोई सीट बचती है तो उसमें जितने भी प्रतीक्षा सूची में हैं, जो वेटिंग लिस्ट में है, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। तो यहाँ पे उसी दिन वेटिंग लिस्ट वालों को भी जाना है और 11 बजे से 1 बजे तक रिपोर्टिंग समय है। और इसके यहाँ पे लिखा गया है कि तय समय के भीतर रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वतः निरस्त माना जाएगा। और काउंसलिंग का समय 2:30 बजे द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात रिक्त सीटों के सापेक्ष काउंसलिंग शुल्क 1600 रुपये भर के जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो उनकी काउंसलिंग शुरू होगी। यहाँ पे निर्देश भी दिए गए हैं, उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल वे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिनका नाम वरीयता सूची में वर्णित है, चाहे वो वेटिंग लिस्ट है या फिर सेकंड जो मेरिट लिस्ट है उसमें है, तो वही इसमें प्रतिभाग करेंगे। फर्स्ट काउंसलिंग के प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त विवरणानुसार रिपोर्ट करना होगा जहां उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। और 11 बजे आपको काउंसलिंग विशेष संयोजक द्वारा 11 बजे से 1:30 बजे तक की जाएगी काउंसलिंग सेकंड मेरिट लिस्ट की। इसके बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट जो होगी उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। तो द्वितीय काउंसलिंग की समय समाप्ति के पश्चात द्वितीय वरीयता सूची में सम्मिलित किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगर आपका जो सेकंड काउंसलिंग में जिनका नाम है उनका रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो जाएगा, काउंसलिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद उनको किसी भी अभ्यर्थी को एलिजिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद वेटिंग लिस्ट वालों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इस काउंसलिंग के पश्चात रिक्त सीटों को उसी दिन प्रतीक्षा सूची में से उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता क्रम में भरा जाएगा। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग विशेष संयोजक द्वारा 2:30 बजे की जाएगी। तो नेक्स्ट है, द्वितीय वरीयता सूची तथा प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यर्थी को इस काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले थे, अगर वो छूट गए हैं या वो लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उस सेकंड मेरिट लिस्ट में उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं की काउंसलिंग होगी जो सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल है जिनका नाम। इसके बाद प्रतीक्षा सूची में नाम आना काउंसलिंग में प्रतिभाग को सुनिश्चित नहीं करता है। सेकंड काउंसलिंग के बाद केवल संबंधित आरक्षित श्रेणी में रिक्त सीटों पर ही प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी वरीयतानुसार प्रतिभाग कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी तरह का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो काउंसलिंग शुल्क होगा आपका वो है 1600 रुपये। काउंसलिंग तिथि पर काउंसलिंग स्थान पर बने शुल्क काउंटर पर काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य है, जबकि प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी उक्त काउंसलिंग शुल्क द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात रिक्त सीटों के सापेक्ष नाम आने पर ही जमा करेंगे। जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको पहले फी जमा नहीं करनी है। जब उनका नाम आएगा, जब सेकंड काउंसलिंग
खत्म हो जाएगी, उसके बाद जिस भी अभ्यर्थी का वेटिंग वालों का नाम आएगा तभी वो अपना शुल्क जमा करेंगे। इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट है, काउंसलिंग हेतु सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल लेटर लाना अनिवार्य होगा। आपका जो इंटरव्यू कॉल था उसको आपको ले जाना जरूरी है। और इसके साथ ही जो टीचर्स हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय या इससे संबंधित राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं, उनकी भी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। और ऐसे सभी शिक्षकों को भी उनके विषय की काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु आवश्यक काउंसलिंग शुल्क जमा करके निर्धारित तिथि को संबंधित विभाग में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जो आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी से संबंधित उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र लाने जरूरी हैं। उत्तराखंड राज्य पीएचडी सम्मिलित प्रवेश परीक्षा 2024 में छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए छूट से संबंधित मूल पत्र तथा जीआरएफ, जीपैट, गेट, एमफिल, इंस्पायर आदि अनिवार्य होंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों हेतु अपने संबंधित परिसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है। एनओसी ले जाना जरूरी है जितने भी शिक्षक हैं जो कार्यरत है महाविद्यालयों में या परिसर में। इसके साथ ही नोट दिया गया है, काउंसलिंग के समय यदि अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच में कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी का परीक्षा फल स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर आपको सारी आपकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट है। आप यहीं से अनाउंसमेंट सेक्शन से आप उनको डाउनलोड करेंगे और इस तरह से डाउनलोड करके आप देख लेंगे कि आपका नाम इस मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट में है या नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।